नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। तो आज आपके लिए एक नया क्लास लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रिपल सी सुपर क्लास। ये पहला है, आगे भी मैं सुपर क्लास और लाऊंगा, कोशिश करूंगा लाने के लिए आपके लिए, लेकिन ये पहला सुपर क्लास है। नाम मैंने नया रखा क्योंकि इसके पहले मास्टर क्लास चलता था। तो मास्टर क्लास आपको ये नहीं कि पुराना हो गया उसको छोड़ दो, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है दोस्तों। तो अभी तक 20 मास्टर क्लास मैं बता चुका हूँ आपसे, तो 20 का 20 पूरा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और ये सुपर क्लास अब चल रहा है क्योंकि मास्टर क्लास के नाम से मैं देख रहा हूँ कई लोग बनाने लगे थे, इसलिए इसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और सारे क्वेश्चन मार्च और फरवरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें, आपके एग्जाम में भी 100% ये पूछे जाएंगे, गारंटी बता रहा हूँ मैं। और आपको इसमें ये भी देखना है कि आपका कितना करेक्ट होता है, ठीक है, 100 में से। तो बहुत, जब समझ लो आप एग्जाम में बैठे हो, इतना मान के चलो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब लोग मुझे फॉलो जरूर करना। वहाँ की मेरी आईडी अभिनव सिंह 177, और वहीं से मुझे क्वेश्चन आप लोग भी मुझे भेजना, क्योंकि क्वेश्चन जो भेजते हो वही मैं आपको, तभी तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और ई बुक जो है उसमें सारे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो लोग पहले से ले चुके उनको बता दूँ, जो मास्टर क्लास 22 और 23 है उसको मैं इंक्लूड करके 100% सुपर क्लास के नाम से बना दिया हूँ। जो पहले लिए हो अब तो मान लोगे तो उसका रहेगा। तो मास्टर क्लास 22 और 23 है ये, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, आज लाइक करने रिकॉर्ड तोड़ देना है सारा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऐप्स को हमेशा अपने से डाउनलोड किया जाना चाहिए सेवा प्रदाता जैसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मतलब या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए, और कहीं से नहीं करना चाहिए। क्या ये सही बात है या गलत बात है, यही पूछ रहा है। थोड़ा फास्ट कोशिश करूंगा आज, आप समझाऊंगा सब कुछ मैं, ऐसा नहीं कि समझाऊंगा नहीं, आपको पूरा डिटेल से बताते चलूंगा। जो भी है समझाने लायक होगा, और जो नहीं होगा उसमें कुछ बात ही नहीं है। इसमें तो खुद ही बोल रहा है, वो समझा रहा है सब कुछ, है ना। बस आपको ये समझना है कि इसका ट्रू है कि फॉल्स है, बस सिंपल सी बात है। तो ये क्या होगा, ये 100% ट्रू हो जाएगा। प्ले स्टोर से क्या होता है कि प्ले स्टोर वाले गूगल का है, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कोई गलत ऐप है जो गलत इस्तेमाल वाला, तो उसको उसमें करेंगे ही नहीं, हटा देते हैं। ऐप स्टोर सुनते हो आप ना, प्ले स्टोर से हट गया ये ऐप, तो वैसे होता है। इसलिए आपको टेंशन फ्री डाउनलोड कर लेना चाहिए। BCR 1 या फिर एन इसका लिखा है। BCR के किस तरह का है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग मशीन है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। BCR का मतलब होता है दोस्तों बार कोड रीडर, जो कंप्यूटर में मतलब होता है यूज। क्या होता है, बार कोड, जो बार कोड होता है ना, उसको रीड करने के लिए ये काम करता है। तो क्या होगा, ये हमेशा याद रखना। एक बात बता दूं आपको, जो चीज़ रीड करता है, मतलब जो रीड करता है, जैसे रीड कौन करता है, आंखें हमारे क्या करता है, देखता है, रीड उसी तभी रीड करेंगे हम। कान हमारा सुनता है, तो सुनने वाला, देखने वाला, ये सब सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस होते हैं। और बोलने वाला मुंह आउटपुट डिवाइस होता है। समझ रहे हो बात, तो ऐसी होगा ये इनपुट डिवाइस साफ साफ। रियल टाइम सिस्टम आमतौर पर नॉन प्रीएम्प्टिव CPU शेड्यूलिंग का उपयोग करता है। ये ट्रू है कि फॉल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, रियल टाइम सिस्टम आमतौर पर क्या बोल रहा है कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। देखो, दो तरह का शेड्यूलिंग होता है। एक होता है एम्प्टिव, मतलब प्रीएम्प्टिव सिर्फ नॉन नहीं होगा जो, एक होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो दो तरह का शेड्यूलिंग होता है। अब जो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है उसमें क्या होता है कि जब आप एक काम कर लोगे तभी आप दूसरा काम कर पाओगे, उसमें बीच में घुस नहीं सकते, सीधी सी बात है। और जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है उसमें बीच में भी दूसरा काम भी आप कर सकते हो। यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो रियल टाइम सिस्टम की बात कर रहा है ये। तो रियल टाइम जो सिस्टम होता है वो अच्छा माना जाता है। तो क्या बोल रहा है, नॉन प्रीएम्प्टिव, जबकि वो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का प्रयोग करता है। रियल टाइम भाई अच्छा काम करता है ना, तो ये बोल रहा है नॉन प्रीएम्प्टिव, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। रियल टाइम सिस्टम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का यूज करता है, याद रखना ये बात, ठीक है। आप रट भी लोगे ना तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि आएंगे 100%। www.has.mcqslearn.com एक मान्य वेबसाइट का पता नहीं है। क्या बोल रहा है, नहीं है। जो ज़्यादा ना समझ में आए जैसे, उसको आप एक बार गूगल, आप भी थोड़ा बहुत मेहनत किया करो, मैं तो समझा देता हूँ अब। तो इसका नहीं ये बोल रहा है तो सही बात है, ये गलत है। ये आपके सामने साफ साफ लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि ये हैज़ बीच में लग गया। यहाँ हैज़ नहीं बल्कि www तीनों होना चाहिए था, है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। स्प्रेडशीट में स्प्लिट कमांड आपको शीट को कई पेन में विभाजित करने की अनुमति देता है जो अलग से स्क्रॉल करते हैं। ट्रू है कि फॉल्स। स्प्रेडशीट में जब जाते हो आप, स्प्लिट कमांड मैंने आपको बताया भी, कई बार बताया वैसे,
उसमें होता है ना स्प्लिट सेल, मर्ज सेल, यही सब। स्प्लिट मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना, और मर्ज मतलब होता है एक कर देना, है ना, वो जो कमांड होता है। तो उसको स्प्लिट मतलब कई पेन में, बिल्कुल सही बात है, विभाजित करता ही है ये। तो साफ मतलब इसका ये ट्रू हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब ही साफ होता है कि उसको अलग अलग विभाजित कर देगा, और मर्ज का मतलब क्या होता है कि वो एक कर देगा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो वही से ये तो ट्रू हो जाएगा। आप वर्तमान स्लाइड में या अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के एक रंग योजना, कलर स्कीम लागू कर सकते हैं। ट्रू है कि फॉल्स, ये पूछ रहा है। मतलब वर्तमान स्लाइड हो अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड, या तो वर्तमान या सभी सारे मिला के। ये किसका है? इम्प्रेस का है। तो बिल्कुल आप जितने भी जो भी रंग आप चाहो तो सभी में आप इजीली लागू कर सकते हो। ये तो सिंपल सी बात है ना। ये हो जाएगा ट्रू, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को प्रदान कर रहा है जो लैंडलाइन फ़ोन के माध्यम से सुलभ है। कि ये ट्रू है या फॉल्स? ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, तो क्या वो लैंडलाइन? ये तो उल्टा सीधा बोल रहा है, मतलब गलत है ना। लैंडलाइन थोड़ी ना करता है। ये हम लोग स्मार्टफोन जो हमारा आजकल चल गया है उस पर इंटरनेट करते हैं और उसी से काम करते हैं। लैंडलाइन से क्या मतलब है कि नहीं दोस्तों? बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे सब कुछ है ना। तो इतना समझदारी के साथ करना है आपको, नहीं तो गलती करोगे एग्जाम में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नया भले मिल रहा हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम अरेंज किया जाता है कैसा? हॉरिजॉन्टली या फिर दोनों? पहले हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली, या फिर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली? मतलब कैल्क में रो और कॉलम अरेंज, पहले रो का नाम आ रहा है फिर कॉलम का नाम आ रहा है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब समझते हो कि नहीं? हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है कि जैसे गिरा हुआ नीचे से, राइट से लेफ्ट, उसको क्षैतिज बोलते हैं। वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ा हो, मतलब ऊपर से नीचे खड़ा हुआ। पहले रो की बात करा फिर कॉलम की, देख लेते हैं एक बार। देखो 1 2 3 4 जो लिखा है ये क्या है? ये है रो। रो देखो, रो ऐसे ऐसे है, लेफ्ट से राइट ये है रो, और कॉलम है ABCD। ये कॉलम कैसा है? ऊपर से नीचे है ना। तो ऊपर से नीचे मतलब होता है वर्टिकली, अभी बताया मैंने आपको। और दाएं से बाएं क्या होता है? हॉरिजॉन्टली। तो रो है हॉरिजॉन्टली, तो पहले हॉरिजॉन्टली आना चाहिए फिर उसके बाद वर्टिकली आना चाहिए। तो हमारा सीधा आंसर P नंबर पे हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक हार्ड डिस्क को पैरेलल पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। बताइए ट्रू है कि फॉल्स? क्या समझ में आ रहा है आपको? हार्ड डिस्क सब जानते हो, एक तरह का मेमोरी है ना। बड़ा वाला मेमोरी हार्ड डिस्क होता है, अलग से भी मिलता है, कंप्यूटर में फिट भी किया जाता है। बहुत तरह का होता है हार्ड डिस्क। जैसे बना दो, मतलब वो तो आपके ऊपर, मतलब आकार कंपनी के ऊपर डिपेंड है किस तरह से उसको डेवलप कर देते हैं। उसको पैरेलल, मतलब पैरेलल को हिंदी में तो वैसे समांतर बोलते हैं, लेकिन समझो पैरेलल पोर्ट मतलब होता है कि जो वो लोग डेटा केबल वगैरह खरीदते हो ना आप लोग, वो समझ लो एक तरह का पैरेलल पोर्ट का उदाहरण है। ऐसे ऐड करके लगा दो कंप्यूटर में, जैसे माउस हम लोग लगा देते हैं, कीबोर्ड अलग से लगा देते हैं, और बहुत कुछ लगाते हैं। तो चार्जर में लगा होता है, देखो चार्जिंग करते हैं तो उसको लगा के देते हैं। तो वैसे ही मदरबोर्ड से ऐड करके हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं, बिल्कुल 100% लगा सकते हैं इजीली, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक लीज्ड लाइन टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ी नहीं है और इसलिए डायल टोन या रिंग सिग्नल नहीं देती है। ये ट्रू है कि फॉल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात क्या कर रहा है? टेलीफोन की बात कर रहा है ये। और लीज लाइन क्या होती है? जो बहुत सारी लाइनें होती है ना, बिछी होती हैं, हर जगह होती हैं, वही से लीज लाइन बोलते हैं उसको, पूरा मिला के। और ये बात सभी जानते हो, टेलीफोन पहले ज़्यादातर होता था, अब तो बंद हो गया, अब तो फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल वाला वही। ये तो ट्रू है भाई, क्योंकि जब जुड़ी नहीं रहेगी, टेलीफोन कैसा होता था? जुड़ना जरूरी होता था ना, अगर जुड़ी नहीं हो तो सिग्नल ही नहीं आता था, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। बहुत सही कह रहा है ये। अब नेक्स्ट आते हैं। MS वर्ड में ब्रेक ऑप्शन कॉलम और पेज ब्रेक के साथ है। ये ट्रू है कि फॉल्स? अब MS वर्ड का भी क्वेश्चन आ गया। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप सभी की। ब्रेक ऑप्शन जो ब्रेक करते हैं ना, पेज ब्रेक करो, कॉलम ब्रेक करो, कुछ भी ब्रेक करो, है ना, उसी को बोलते हैं पेज ब्रेक। वर्ड का भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कम आएगा, ठीक है बहुत कम आएगा, लेकिन आएगा जरूर। जैसे ये आया था, अब ये मैं अपने मर्जी से नहीं लिया, एक भी क्वेश्चन मैं अपने मर्जी से नहीं लिया, इतना जान लेना आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 100% ट्रू हो जाएगा ये भी, क्योंकि वैसे होता है ब्रेक वगैरह सब कुछ। लैन में शेयरिंग योग्य फाइलों को साझा करना मुमकिन नहीं है बोल रहा है। क्या सही बात है ये? लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल अपने घरों में लगाते हैं,
जोड़ दे, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जोड़ दे रहे हैं, उसको बोलते हैं लैन घरों में। तो जो शेयरिंग योग्य फाइलें होती हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हम शेयर? क्या बोला नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ये बिल्कुल कर सकते हैं, कोई सा भी फाइल शेयर करना हो कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे सामने है कि टेबल कॉलम की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए आप क्या करते हैं। बहुत सारे कॉलम होते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, चौड़ाई को पूछ रहा है ये। चौड़ाई कॉलम में होती है। ड्रैग द कॉलम मार्कर ऑन द टेबल रूलर बार, क्लिक टेबल मेनू कॉलम, इस चौड़ाई है, बिट्स मतलब चौड़ाई, देन मेक एडजस्टमेंट, ड्रैग द वर्टिकल ग्रिड लाइन बिटवीन टू कॉलम्स एंड ड्रैग द कॉलम मार्कर्स ऑन द टेबल रूलर, ड्रैग द वर्टिकल ग्रिड लाइंस बिटवीन टू कॉलम्स। समस्या इंग्लिश में लिख दिया गया है, तो कह रहा है ये सब में देखो, ड्रैग मतलब क्या होता है, पकड़ के खींचते हैं। तो ड्रैग कह रहा है कॉलम मार्कर को टेबल रूलर बार में ड्रैग करना है, या फिर टेबल मेनू में क्लिक कर देना है तो उससे एडजस्ट कर लेंगे, या फिर कह रहा है ड्रैग मतलब खींचना होता ना। वर्टिकल ग्रिड लाइन, वर्टिकल मतलब अभी मैंने बताया जो ऊपर से नीचे होता है, तो उसको ग्रिड लाइन को उसके दो कॉलम के बीच पकड़ लो और ड्रैग द कॉलम मार्कर ऑन टेबल, जो टेबल पे ऊपर रूलर बार होता है उसको पकड़ के खींचो। तो जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, अब ये हमको चौड़ाई बढ़ाना है, तो ये है कॉलम हमारा पूरा। अब कॉलम के पूछ रहा है यहाँ पे ग्रिड लाइन, यही तो है लाइन, इसको पकड़ के ऊपर रूलर बार में यहाँ पकड़ लो और ऐसे खींचो। बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो यही हमारा उत्तर है। मतलब ये किस पे लिखा है पता है, ड्रैग द वर्टिकल। तो ये सी नंबर पर एक मतलब ये वर्टिकल ग्रिड लाइन है, ये जो ऊपर से नीचे वर्टिकल है, इसको पकड़ लिया, वो भी कहाँ, देखो लिखा है मार्कर ऑन द टेबल रूलर बार। तो ये रूलर टेबल, यही तो है रूलर टेबल, ऊपर से यहीं से पकड़ के खींचो ऐसे। तो हमारा सी नंबर ही सही होगा एकदम। इसको रट लोगी तो भी चलेगा, इंग्लिश में लिख दिया हूँ मैं गलती से, चलो कोई नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, जैसे मिलता है वैसे मैं लिख देता हूँ, टाइम लगता है ना, इसलिए समझाने के लिए समझा दिया। खैर, रुपया शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर उर्दू? थोड़ा फास्ट और कोशिश करूँगा चलने की, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, जानते हो सब ना। रुपया शब्द का उत्पत्ति संस्कृत से हुआ था, कई बार मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरडी धारक जो होते हैं वो टैक्स स्लैब की दर से आवर्ती जमा, जो रिक्योरिंग डिपॉजिट होता है, से अर्जित ब्याज पर दिया जाने वाला आयकर है। आरडी क्या होता है? रिक्योरिंग डिपॉजिट, जो हर महीने कुछ रुपया हम फिक्स होता है, हर महीने, हर हफ्ते, हर 2 महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने तक फिक्स होता है जमा करना है, उसको बोलते हैं आरडी, रिक्योरिंग डिपॉजिट। अब उस पर टैक्स स्लैब होता है, जो आयकर दर होता है, आयकर स्तर उसको बोलते हैं, मतलब जो होता है ना टैक्स वगैरह। तो ये 100% सही होता है। देखो कभी सुने हो अपना, नौकरी वोकरी करते हैं, टैक्स बचाने के लिए कहते हैं टैक्स वगैरह चक्कर है तो करा लेते हैं आरडी, बहुत लोग कराते हैं ना, वही होता है ये 100% ट्रू है। RS 232 का उपयोग करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए किया जा सकता है। क्या सही बात है ये? RS 232 के बारे में आपने कभी सुना है? आज तो सुन लिए मान लो। RS का मतलब होता है दोस्तों रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, और ये जो RS 232 लिखा है एक तरह का डेटा केबल है ये, ठीक है। तो डेटा केबल से यही होता है ट्रू 100%। क्या है ये? उसके नाम से कनेक्टर है, कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ये, 100% ट्रू हो जाएगा, जान लो। कुछ ज़्यादा और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्लाउड कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक उपकरण है। कुछ इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादातर नोट करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत सिंपल सा है, क्लाउड कंप्यूटिंग जरूरी होता है बिल्कुल। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है? जैसे गूगल ड्राइव एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है, उस पर सब कुछ आप अपलोड कर देते हो, पड़ा रहता है वहाँ पे ना, वही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम छोटा कर देता हूँ पहले। ये आपके सामने है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है, किसी को संबोधित करने का सही तरीका क्या है ऑनलाइन? जब ऑनलाइन किसी की बात करने का सही तरीका क्या है? अगर आप अनिश्चित हैं कि वह कैसे होगा या नहीं संबोधित किया जाना पसंद है, तो थोड़ा उल्टा से लिख दिए, मतलब कुल मिला के ऑनलाइन किसी को कैसे संबोधित करोगे आप? उनके अंतिम नाम का उपयोग करें, जैसे कि मिस्टर जोन्स, सुश्री जोन्स, ऐसे उनके फर्स्ट नाम का उपयोग करें, यह हमेशा सबसे अच्छा विकल्प है। बाद में कोष्ठक में उनके पहले नाम के साथ उनके पूर्ण नाम का उपयोग करें। अपनी अनिश्चितता को प्रदर्शित करने के लिए डियर एक्स का उपयोग करें और वे शायद आपको सही कर देंगे। समझ रहे बात? मतलब आपको कंफर्म भी नहीं है कि टोटली
आधा नाम पता है आधा नहीं, ये वो ऐसा वैसा। तो इसमें सही सबसे आपको सही कौन सा लग रहा है बताइए। देखो ये सेम क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सेम ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में, इतना बताता हूँ, गारंटी बता रहा हूँ। मतलब सबके एग्जाम में नहीं, जरूरी नहीं मिल जाएगा लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसका उत्तर होगा क्या पता है, ये वाला। भाई यही सबसे बेस्ट क्या बोल रहा है, डियर जो भी एक्स का उपयोग करें। तो अगर कुछ आपकी मिस्टेक होगा तो खुद ही सही कर देगा, सर ये नहीं है। जैसे मैं सिंह हूँ तो मिस्टर सिंह के बजाय मिस्टर कुछ और बोल दिए आप, तो मैं बोलूँगा नहीं यार ये नहीं है ना। बस ऐसे ही। क्लाइंट सर्वर मॉडल और HTTP का उपयोग इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। ट्रू है कि फॉल्स? इसको नोट करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं बता रहा हूँ, सारे PDF में आपको मिलेंगे। रट भी लोगे ना, मुझे कोई टेंशन नहीं, आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन, वो भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। अब HTTP ये सब करते क्या है, एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट ही करते हैं। बातचीत मतलब होता है कि कुल मिला के कनेक्ट करना, या हम बात भी करना तो भी सही है। तो इसका उत्तर सीधा सीधा ट्रू हो जाएगा भाई, ये यही तो करता है। HTTP के जरिए हम सब बहुत दुनिया में कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक प्रोटोकॉल नियमों का सम्मेलनों का एक सेट होता है जिस परिभाषित करता है। ट्रू है कि फॉल्स? प्रोटोकॉल होता क्या है, नियमों का सेट। ट्रू हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना दोस्तों। पहले भी बता चुका हूँ ये तो मान लो। इसमें काफ़ी नए मिलेंगे आपको। फ़ोन पे जैसे भुगतान एप्लीकेशन में QR कोड उपलब्ध नहीं होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मान लो। सिंपल भले हैं लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ये सब। फ़ोन पे तो ये बोल रहा है कि नहीं होता, जबकि बहुत गलत बोल रहा है ये, है ना। सीधे सीधे गलत बोल दे रहा है, फॉल्स। डिलीट की को दबाने और डिलीट बटन पर क्लिक करने से समान परिणाम प्राप्त होता है। ट्रू है कि फॉल्स? डिलीट की और बटन मतलब क्या, जैसे राइट, जब आप राइट क्लिक करते हो तो उसमें देखो डिलीट लिखा रहेगा, उसको बोलते हैं, वो अलग हो गया। समझ लो डिलीट क्लिक करना उसको बोलते हैं, और डिलीट की मतलब जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है वही। तो दोनों समान कार्य करते हैं दोस्तों। किसी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो या फिर डिलीट करो, वो आपका डिलीट कर देगा। अगला है स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन ऑटोमेटिकली रूप से स्लाइड को अल्फाबेटिकली से क्या करता है कि सॉर्ट कर देता है। ट्रू है कि फॉल्स? पता है आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है? ये है, जैसे ये है क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रेस है। इस इम्प्रेस में व्यू में जब जाओगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू ये है, इसको जब क्लिक करोगे ना तो ऐसे बन जाएगा 1 2 3। लेकिन ये क्रम में नहीं कर रहा है, जैसे वो क्या बोला कि अल्फाबेटिकली कर रहा है, लेकिन गलत। ये अल्फाबेटिकली नहीं करता, ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा। करता तो ऐसे क्रम में कर देता है, सेटिंग ऐसे जैसे दिखाया मैंने वैसे कर देता है, जरूर सॉर्ट करता है वो, लेकिन अल्फ़ाबेट वाले में गलत बात है ये, ठीक है। एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर हमेशा फिशिंग हमलों का रक्षा करता है। क्या ये सही बात है कि गलत बात है? एंटी फिशिंग तो नाम ही है एंटी फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, एक तरह का साइबर अटैक है दोस्तों। जानते हो कि नहीं जानते हो? फिशिंग अटैक बहुत खतरनाक होता है, नाम फिशिंग है तो उसका एंटी फिशिंग होता है। ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। एंटी फिशिंग से बचाने के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग क्वालिटी के अनुसार कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है? मैनुअल, इम्पैक्ट, मैट्रिक्स या फिर लेज़र प्रिंटर? अब देखो ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन आता है जिसमें इंकजेट का ऑप्शन रहता है, इसमें इंकजेट का है नहीं। वैसे इंकजेट दोस्तों बहुत अच्छा प्रिंटर होता है, इसमें है नहीं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंकजेट जो होता है काफ़ी अच्छा क्वालिटी देता है, खास करके ग्राफिक्स के मामले में। प्रिंटर के बारे में पूछा तो आपको कुछ बातें बता दो। इसे प्रिंटर मेन दो प्रकार के होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है जैसे, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, थर्मल और लेज़र ये सारे आ जाते हैं। अब इस जो लिस्ट दिया है इस पे आपका उत्तर आपको क्या करना है, इस पे लेज़र प्रिंटर पे क्लिक करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शन ही है कि इसमें से सबसे बेस्ट लेज़र ही आपके उसके साथ जाना है आपको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फिल्टर केवल स्प्रेडशीट में बेमेल मानदंड पंक्तियों को छिपा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केवल नहीं दोस्तों, कैल्क होना चाहिए यहाँ पे, तो के कन्फ्यूज़न हो गया भाई। तो मैं सोच रहा था केवल कैसे, कैल्क है। खैर एक्सेल में भी ये जो फिल्टर होता है ना, ये एक्सेल में भी होता है, कैल्क में भी होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बेमेल जो मिसमैच होते हैं
उसको छिपा देगा। ये ट्रू है कि फॉल्स, यही पूछ रहा है। फिल्टर होता है ना सब में, स्प्रेडशीट में, वही पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल ये यही काम करता ही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट की एक डिजिटल छवि बनाई गई है जिसे स्कैनर डिवाइस द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में सहेजा जा सकता है, मतलब सेव किया जा सकता है। क्या ये सही बात है? तो पहली बात तो किसी भी इमेज हो, कुछ भी हो, कोई चीज़ हो, स्कैनर से जो होता है, स्कैनर हमारे पास, उससे हम उसको स्कैन करके कंप्यूटर पे लेते ही हैं, ये बात तो आप सभी जानते हो, और सेव भी कर लेते हैं, ये भी सभी जानते हो। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रू पे करना है आपको। एक नेटवर्क के ट्रांजिट टाइम और रिस्पांस टाइम मापते हैं। क्या मापते हैं? लॉन्गेविटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस। लॉन्गेविटी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, समझ, कन्फ्यूजन वाला है। सिक्योरिटी, इससे मतलब नहीं है, सिक्योरिटी से कुछ और मतलब होता है ना, रिस्पॉन्स कर रहा है और ट्रांजिट कर रहा है। रिलायबिलिटी ये थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन परफॉर्मेंस एकदम सही है दोस्तों। अब भाई कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, इसका साफ मतलब है उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आप कितनी जल्दी उत्तर देते हो, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हो, ये आपके परफॉर्मेंस है ना। एक सेल पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल लागू हो सकता है। क्या ये सही बात है? सेल कैल का क्वेश्चन है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल 100% लग सकता है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, लगता है भाई, इसीलिए तो बना है वो, सेल में ही तो होता है सब कुछ। फायरवॉल एक प्रकार का क्या है? अनधिकृत पहुंच के खिलाफ रोकथाम, प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है। वायरस, कीड़ा है, सुरक्षा खतरा है। इन चारों में से क्या है? फायरवॉल आप सुने हो ना, बहुत बार बताएं उसके बारे में आपको। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि अनधिकृत पहुंच से आपको, कुल मिला के आपके कंप्यूटर को ना उल्टी सीधी चीज़ों से ये बचाता है, वायरस से बचाएगा, अटैक से बचाएगा ना, यही होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको भी छोटा करने की ज़रूरत है, छोटा कर देता हूँ मैं, तब तक पढ़ता रहा हूँ मैं। लिब्रे ऑफिस लेखक जो राइटर है, उसमें परिवर्तन ट्रैक चेंज जब करते हो तो क्या होता है, यही पूछ रहा है। आपको सिस्टम में वायरस ट्रैक की अनुमति देता है, आपको दस्तावेज का एक सहेजा गया मार्ग रखने की अनुमति देता है, आपको किसी दस्तावेज में किए गए संशोधन रिकॉर्ड रखने की अनुमति देता है, या आपको दस्तावेज में वायरस ट्रैक करने की अनुमति देता है। परिवर्तन ट्रैक जिसको बोलते हैं ट्रैक चेंज, है ना, उसमें होता है ना एक, अब सीधा सीधा बोल रहा है दोस्तों कि ट्रैक चेंज, है ना, ट्रैक चेंज बोल रहा है कि तो आपको किसी दस्तावेज में किए गए संशोधनों का रिकॉर्ड रखने की अनुमति देता है ना। बस यही आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जब आप कोई संशोधन करते हो तो उसके रिकॉर्ड आप रखा है, जैसे कहते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है भाई तुम्हारा, तो सीधी सी बात है वही है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्लाइड व्यू कौन सी नहीं है? रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू या फिर वेब लेआउट व्यू, कौन सा नहीं है, यही पूछ रहा है। तो मैं सीधी से आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? वेब लेआउट व्यू नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं, ये बात तो सभी जानते ही हो, ठीक है। वैसे स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल सब तो होता है, रीडिंग व्यू भी एक होता है, ताकि हम रीडिंग हर चीज़ में होता है वैसे, ताकि आप पढ़ सको उसको अच्छे से। कंप्यूटर संख्याओं की गणना डेसिमल नंबर में करता है, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये हो जाएगा फॉल्स, डेसिमल में नहीं बल्कि बाइनरी में करता है। ये बात आप नोट कर लेना, जानते होंगे, उम्मीद यही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी था। आईओटी संवेदन नेटवर्किंग और रोबोटिक्स के लिए मौजूदा और उभरती हुई प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। क्या सही बात है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको बोलते हैं। आईओटी का मतलब जितने भी डिवाइस ऐसे हैं जो वो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं आईओटी डिवाइस। तो उभरती, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा। ये उभरती हुई जो प्रौद्योगिकी है उसके लिए उपयोग करता है, सब कुछ सही है 100%। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को उपयोगकर्ता को किसी भी संख्या को बदलने और तुरंत उस परिवर्तन का परिणाम दिखाने में मदद करता है। कौन सा करता है? बहुत सिंपल सा, ये किसी भी संख्या को बदलने, जोड़ने, घटाने, यही मतलब कह रहा है ना।
डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, इससे कोई मतलब ही नहीं है। डेटाबेस थोड़ा थोड़ा हो सकता है। स्प्रेडशीट जब है इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। स्प्रेडशीट करता क्या है, सारे गणना करना, उसको बाद किसी नंबर संख्या को बदलना, परिवर्तन करना, जो भी आप करना चाहोगे वो करता है ना। तुरंत आप परिणाम भी दिखाता है स्प्रेडशीट। एक शॉर्टकट केवल डेस्कटॉप पर बनाया जा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स? तो कभी बनाया शॉर्टकट? तो शॉर्टकट दोस्तों डेस्कटॉप बोल रहा है तो नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी उसको सेव डेस्कटॉप बना सकते हो। ऑप्शन आएगा, आप जहाँ चाहो वहाँ शॉर्टकट बना सकते हो। एक ईमेल हस्ताक्षर पाठ का एक खंड है जिसे आपके द्वारा भेजे गए ईमेल है, ये संदेश के अंत में जोड़ा जाता है। हस्ताक्षर बोल रहा है जो होता है वो ईमेल का एक पार्ट होता है, ठीक है। जो हस्ताक्षर करते हो, सिग्नेचर होता है ना उसमें ईमेल में, तो क्या होता है कि ईमेल का एक पार्ट है जो अंत में लिखा जाता है। ये ट्रू है, ठीक है, 100% ये सही बात है, होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सिग्नेचर जो होता है वो उसी का पार्ट भाई। डेटा या जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करने और इसे कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित के लिए पास करने में कौन हेल्प करता है? मतलब आगे क्या होना चाहिए? मेमोरी, नंबर, एड्रेस रजिस्टर। कुल मिला के कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित काम करता है ये। तो ये सीपीयू की बात कर रहा है। कंट्रोल यूनिट कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सीपीयू में पाया जाता है। और सीपीयू में एक मेमोरी ऐसी होती है जिसका नाम होता है रजिस्टर। तो ये रजिस्टर क्या करता है, किसी भी डेटा को अस्थायी, देख रहे हो क्या लिखा है, अस्थायी के रूप में संग्रहित कर लेता है और यही काम करता है इसका। बाकी कुछ है ही नहीं इसमें रजिस्टर के अलावा, है ना। यही आपका उत्तर हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सिक्योरिटी इशूज स्मार्टफोन में मौजूद नहीं है? डेटा हाइडिंग, छुपाना, डिवाइस लॉस और थेफ्ट, चोरी हो गया, कुछ हो गया, और अनऑथराइज्ड नेटवर्क पेनिट्रेशन लिखा है, और लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा। तो कौन सा इसमें नहीं मौजूद है, ये पूछ रहा है। तो अनधिकृत नेटवर्क पैट, मतलब कोई अनधिकृत नेटवर्क घुस जाए, है ना, पेनिट्रेशन उसको बोलते हैं। तो यही नहीं है। अब डेटा हाइडिंग, छुपाना तो हो सकता है, मान लो चोरी हो गया, कुछ हो गया आपका, तो उसमें भी जुगाड़ है। लॉस सेंसिटिव डेटा, उसमें भी जुगाड़ है। लेकिन इसका ये कन्फ्यूजन वाला है ना। तो आपको ध्यान से पढ़ोगे जब विकल्प, तो आपको विकल्प में ही उत्तर मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन हमारे सोचने के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है दोस्तों। और आएगा 100%, ऐसा तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं आएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम किस मेनू में फाइल से वीडियो डालते हैं, बताइए। जब डालने की कोई बात आए, किसमें स्लाइड, होम, इंसर्ट, व्यू, तो बड़ा सिंपल सी बात है, इंसर्ट मेनू में पाया जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, यूटिलिटी डिवाइस, ड्राइवर और भाषा अनुवादक सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स? जैसे मैंने आपको बताया था, यूटिलिटी कौन सा होता है, जो हमारे कंप्यूटर को चलने वलने में मदद करता है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। और डिवाइस ड्राइवर भी एक ड्राइवर होता है। भाषा अनुवादक जो ट्रांसलेटर होता है। ये सब सही बात है कि ये सब ट्रू हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, 3D प्रिंटर रियल वर्ल्ड की वस्तुओं को बनाता है। रियल वर्ल्ड है ये, ध्यान देना, वस्तुओं को बनाता है, क्या सही बात है? थर्ड डायमेंशन, तो ये रियल वर्ल्ड बिल्कुल सही बात है। 3D का मतलब ही क्या होता है, एकदम रियल बनाने की कोशिश करता है ना, बनाता है, मतलब वही काम है। एक विशिष्ट लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में एक कंप्यूटर को फाइल सर्वर के रूप में नामित किया जाता है, क्या सही बात है? अब एक कंप्यूटर को फाइल सर्वर के रूप में नामित किया जाता है, बोल रहा है ये किसमें? लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क। तो होता क्या है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, छोटा सा सर्वर तो आप बना ही देते हो, है ना। तो ये ट्रू हो जाएगा। और पहला फंक्शन जो कंप्यूटर करता है, आप कमांड का संक्षिप्त विवरण जानते हैं, बताइए। डिस्क्रिप्टर, शो, डिफाइन, व्हाट इज। कुल मिला के ये क्या है, ये एक कमांड पूछ रहा है ना कि
वो कौन सा कमांड है जो कंप्यूटर के सारे विवरण को जानने के लिए यूज होता है? सीधी सी बात है ये दोस्तों। तो कौन से इसमें से कौन सा ऐसा कमांड है, फंक्शन है, जिससे हम कंप्यूटर की विवरण को जान लेते हैं? डिस्क्रिप्टर वैसे होता है व्हाट इज, जान लो, नोट कर लो, व्हाट इज मतलब क्या है, तो उससे पूरा आप डिटेल से जान लोगे, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में उपलब्ध 500 रुपये के नोट का आयाम 66 गुणे 150 है। क्या ये सही बात है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो कल तो अभी मैंने बताया था हाल ही में, तो बिल्कुल 100% दोस्तों सही बात है ना? 500। अब नेक्स्ट चलते हैं। आप हैंड आउट मास्टर पर स्लाइड इमेज की स्थिति नहीं बदल सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? हैंड आउट मास्टर समझते हो? जैसे ये है, इसमें जब जाओगे व्यू में जाओगे तो मास्टर हैंड आउट मास्टर जो भी बोलो, देखो ये स्थिति 1 2 बिल्कुल ये क्या कह रहा है, बदल नहीं सकते? तो हाँ, नहीं बदल सकते हो भाई, सही कह रहा है ये। जो स्थिति है स्लाइड इमेज उससे वैसे रहेगी, वो स्थिति आप उसको बदलने के लिए नहीं होता, वहाँ पे आप बदलना पड़ेगा आपको। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं? नौकरी मतलब होता है जॉब होता है, काम करते हैं वैसे। किसके लिए? नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा अच्छे से नहीं। अब बताओ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आज, ये सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नौकरी को मार डालो, किल अ जॉब। अब इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा ऐसे बना देते हैं, क्रिएट न्यू जॉब, है ना? ब्रिंग इट बैक टू द फोरग्राउंड, रिलेट अ जॉब टू द बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि वैसी नौकरी की बात नहीं कर रहा जो हम लोग की नौकरी की ये दोस्तों जो यूनिक्स और लाइनेक्स को होता है ना, उसकी बात कर रहा है ये। तो उसमें क्या होता है कि ये सब जॉब से रिलेटेड उसमें होते हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना? कुल मिला के काम होता है वो एक, तो उसका नाम जॉब दे दिए, नौकरी इसलिए हिंदी में बोलते हैं उसको, तो वैसे है। किल अ जॉब उसमें होता है, क्रिएट अ न्यू जॉब उसमें नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि क्रिएट अ न्यू जॉब नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है ये। बाकी ये भी ब्रिंग इट बैक टू द फोरग्राउंड, रिलेट अ जॉब टू द बैकग्राउंड, उसमें और ये सब विकल्प मिलेंगे, लेकिन क्रिएट अ न्यू जॉब पे ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो अगला है आपके सामने, यदि आपका टेक्स्ट प्लेस होल्डर के आकार से अधिक है तो लिबर ऑफिस इम्प्रेस फॉन्ट आकार को कम कर देता है, और टेक्स्ट टाइप को आसान बनाने के लिए आप जैसा चाहे वैसा टाइप करें। अभी कल ही ये बताया था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं दोस्तों, ये ट्रू हो जाएगा, ये सब जानते हो, है ना? कल वाला जो भी टेस्ट दिया होगा उसमें ये साफ साफ बता दिया था मैं। अब सुपर क्लास में ज़रूरी था बताना, अब इसी बीच में था, मुझे ये नहीं पता था कि था कि नहीं था, इसे आ गया तो बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? जो प्लेस होल्डर होता है मैंने समझाया था, ये प्लेस होल्डर है, जो नीचे क्लिक ऐड टू टेक्स्ट लिखा है इसको प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं, और ये ऐसे ही होता है, जितना लिखे जाओगे वो छोटा हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में डॉक किए गए टूलबार को अनडॉक किया जा सकता है और एक नए डॉक की स्थिति में ले जाया जा सकता है, या फ्लोटिंग टूलबार के रूप में छोड़ दिया जा सकता है। अब देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और यही आता लोग कहते हैं री पता नहीं क्या क्या लंबा चौड़ा लिख दिए थे, कुछ समझ में आया नहीं। सबसे ज़रूरी दोस्तों ये है कि ये डॉक अनडॉक होता क्या है, हमें समझने की ज़रूरत है, नहीं तो हम क्या फिर फ़ायदा, है ना? तो आपको बताऊं, जैसे हम कैल्क में ही चलते हैं, कैल्क है हमारे सामने। जब कैल्क में जाओगे तो जो ये सब दिख रहा है ना, ये डॉक अनडॉक है। इसको डॉक कर दिया तो ये है, अनडॉक कर दिया गए। जैसे व्यू में जब जाओगे, व्यू में टूल बार पर मान लो गए, और टूल बार में क्या है कि स्टैंडर्ड जैसे लिखा है ना, स्टैंडर्ड पे क्लिक है, तो मतलब ये डॉक है। अभी इसको अनडॉक, इसे अनक्लिक करिए, देखो यहाँ से गायब हो गया ये पूरा ऊपर से, ठीक है? फिर से इसको क्लिक करते हैं, व्यू में गया, टूल में गया, तो स्टैंडर्ड में जब जाऊँगे ये देखो, फिर इसको डॉक किया ऐसे, ये फिर से आ गया। यही होता है डॉक अनडॉक। तो क्या कह रहा है कि किसी को अनडॉक किया जा सकता है, डॉक भी किया जा सकता है, उसके लिए या फ्लोटिंग टूलबार के रूप में छोड़ दिया जा सकता है, तो सब कुछ किया जा सकता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ट्रू। बात समझे नहीं? डॉक अनडॉक क्या होता है समझ के, उम्मीद है ये। नेक्स्ट है, अधिकांश स्मार्टफोन और छोटे उपकरणों पर ऑपरेटिंग सिस्टम कैडल एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ट्रू है कि फॉल्स? और जैसे ई बुक जो लिए हो उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो तो मुझे बताना, उसको मैं करेक्ट ज़रूर करूँगा। क्या हुआ कि ई बुक लिखवाया था, उसको डाल दिया था वैसे, और अभी तो मैं बता रहा हूँ उसको खुद ही, है ना? तो इसका तो ट्रू हो जाएगा, मान लो 100% ट्रू है ये। उसको एम्बेडेड, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब स्मार्टफोन वगैरह होते हैं उसको एम्बेडेड ही बोलते हैं, डिवाइस भी बोलते हैं उसको, तो उसमें यही यूज होता है, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं।
अपर केस, लोअर केस और स्पेशल जो करेक्टर के संयोजन जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए या करें। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ट्रू। ऐसे ही करना चाहिए कि अपर केस लगा दो, लोअर केस लगा दो, स्पेशल करेक्टर लगा दो या फिर नंबर लगा दो, है ना। तो जो भी लगाओगे जितना अच्छा स्ट्रांग बना सको बनाओ। इंस्ट्रक्शन जो निर्देश का एक सेट प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम आखिर होता ही क्या है, वही होता है। ट्रू हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के सेट को प्रोग्राम कहते हैं। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जिसे माइक्रो ब्राउज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह मोबाइल के लिए वेब एप्लीकेशन बनाना सक्षम बनाता है। ये ट्रू है कि फॉल्स। जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है इसको वैप फुल फॉर्म में पूछेंगे, जैसे लिख देंगे WAP, ठीक है, लिख देंगे WAP वैप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये 100% माइक्रो ब्राउज़र के लिए बनाया गया है दोस्तों, और ये मोबाइल के जो डिवाइसेस हैं उसमें इंटरनेट एक्सेस के लिए सक्षम बनाता है। तो 100% ये हो जाएगा ट्रू। वैप याद रखना, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल मोबाइल के लिए है डिज़ाइन, माइक्रो ब्राउज़र के लिए डिज़ाइन है, बिल्कुल 100% है। ई कॉमर्स साइट पर कुल देय राशि को कम करने के लिए कौन सा कोड होता है? OTP, वन टाइम पासवर्ड होता है OTP, कूपन कोड, सीक्रेट कोड, ATM पिन। ये तो मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको तो उम्मीद है सब कर लोगे। तो इसको बोलेंगे कूपन कोड। कूपन कोड ही तो हमारे पैसे वैसे कम करवाता है कि नहीं करवाता है? बात सही है। जब आप कोई संदेश प्रिंट करते हैं तो यह स्वचालित रूप से आपके इनबॉक्स से हटा दिया जाता है। क्या सही बात है? ये एकदम गलत है ना। प्रिंट करते तो कभी हटा आज तक कुछ नहीं, ये सब। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+F12 है। क्या ये सही बात है? तो बुलेट लिस्ट के लिए क्या होता है पता है? बुलेट लिस्ट के लिए दोस्तों सिर्फ F12 होता है। और अगर नंबर लिस्ट का पूछे तो नंबर लिस्ट के लिए होता है F12। हमारा उत्तर हो गया फॉल्स, साफ साफ है। नंबर के लिए F12, बुलेट के लिए Shift+F12, तो ये फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस सीट में कॉलमों को लेबल किया जाता है किस तरह से? A1, B1, C1 ETC, 1 2 3 ETC, ABC ETC, या फिर एंड A, एंड B, एंड C ETC। क्या बताइए कैसे? कॉलम की बात कर रहा, ध्यान समझना। कई बार मैं आपको इसके बारे में हमेशा समझ, मतलब जो देख रहा है कंटिन्यू, ये सब क्वेश्चन तो मारेगा झटके में, है ना, बताया रहूँ या ना रहूँ। जैसे ये है कॉलम, मैंने क्या बताया, रो है 1 2 3 4, ये रो है ऐसे ऐसे लेफ्ट से राइट जो जाता है, और कॉलम ऊपर नीचे जो ABCD ये है, तो उत्तर हमारा ABCD हो गया। कॉलम की बात कर, रो की बात करें तो 1 2 3 4, है ना, बहुत सिंपल सा है। यदि आपको पाठ का एक खंड स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे? नन ऑफ द ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, मतलब कट एंड पेस्ट करना है आपको, कॉपी एंड पेस्ट करना है, पेस्ट एंड कट करना है। स्थानांतरित कर देना है, वहाँ से हटा के कहीं और कर देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। सिंपल है कि नहीं है? क्या कह रहा है? एक खंड, एक भाग को, कोई पाठ है, डॉक्यूमेंट है, उसके एक भाग को आपको हटा के कहीं और करना है, तो कट कर दोगे तो वहाँ से हट जाए, मतलब हट जाएगा। पेस्ट कर दोगे तो कहीं और जमा हो जाएगा, है ना, कहीं और लिख दोगे हटा के, स्थानांतरित हो गया। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है ATM पिन की लंबाई उपयोगकर्ता द्वारा तय की जाती है। क्या सही बात है? ये हम लोग तय करते हैं कितनी लंबी चाहिए, या फिर कोई और तय करता है? हम लोग करते हैं तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। बहुत सिंपल सा है ना। तो हम तो करते नहीं, ये तो पक्का है, कई बार आप लोग भी इस्तेमाल करते हो। फॉल्स हो गया। लिब्रे ऑफिस विंडोज OS और लाइनक्स पर चल सकता है। क्या ये सही बात है? हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो विंडोज OS उल्टा सीधा लिख गया है। इसका कहने का मतलब आप लाइनक्स पे चलाना चाहते हो तो भी चल जाएगा, विंडोज़ पे चलाना चाहते हो तो भी चल जाएगा, या फिर कहीं और चलाना चाहते हो तो भी चल जाएगा। ये क्या सही कह रहा है गलत कह रहा है? ये कहना, इसके कहने का मतलब साफ यही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि हाँ भाई, विंडोज़ पे तो मैं चलाता ही हूँ, और लिनक्स वाला तो है ही है, ये तो हब पे चलेगा। समझ रहे हो बात? तो हर जगह ये चल सकता है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर के लिए सीधे दो कंप्यूटर को केबल के माध्यम से लाना आवश्यक है, जरूरी है। मतलब
ये कंफ्यूज वाला करने वाला क्वेश्चन ले तो सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। अब आजकल ज़माना है, कोई ज़रूरी नहीं केबल, हर जगह केबल ही नहीं ज़रूरी होता ना दोस्तों। मोबाइल भी हमारे कंप्यूटर ही होता है, और आजकल तो हर जगह वायरलेस का माध्यम है, तो ज़रूरी नहीं केबल। बात समझे कि नहीं समझे, बस यही, केबल ज़रूरी नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा ये। 3D प्रिंटिंग 3D सतह सरफेस पर 2D इमेज को लागू करने के तरीकों पर आधारित है, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखो, कोई चीज़ हो, जैसे 2D था, सेकंड डायमेंशन बोलते हैं, मतलब सेकंड जनरेशन था वो, उसके ऊपर बना 3D, तो 3D बनाने वाला के दिमाग में जरूर आया होगा ना कि 2D के आधार पे बनाना है ना। इसके लिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक डिवाइस जिसका उपयोग नेटवर्किंग, ड्राइंग, ग्राफिक्स और मेनू चयन के लिए किया जाता है, ट्रू है कि, मतलब सॉरी, कौन सा डिवाइस ऐसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माउस। ठीक है, माउस ही तो करता है सब कुछ, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समझ रहे हो ना, मेनू चयन करा, कुछ भी करा, सब कुछ चयन वैन कौन करता है? माउस ही करता है, बाकी कुछ नहीं। ये बड़ा सा क्वेश्चन है। एक खोज इंजन मतलब सर्च इंजन को, जो एक उपकरण है जो इंटरनेट से अपने स्वयं के रिजल्ट का उत्पादन करने के लिए किसी अन्य खोज इंजन के डेटा का उपयोग करता है, जो मेटा सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है, क्या यह सही बात है? इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में हवा खराब हो जाए कितने लोगों की, और ये पता नहीं क्या दे दिए, सर तो ये बताए नहीं थे, यही कहोगे कुछ लोग, है ना। तो ये दोस्तों मेटा टैग जो होता है, मेटा सर्च मतलब मेटा टैग सुने हो ना, मेटा सर्च, मेटा टैग, वो सब सर्च इंजन का ही एक भाग होता है। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जो मेटा सर्च, उसी आधार पे तो सर्च इंजन बनाया ही जाता है ना। और हम लोग जो वेबसाइट वगैरह लिखते हैं, बनाते हैं, वो भी मेटा टैग वगैरह इसलिए लगाते हैं ताकि सर्च रिजल्ट में आए। समझ रहे हो बात, हर जगह आएगा वो। स्लाइड पर परीक्षण करने के लिए विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका, अप्लाई इफेक्ट इन कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पेन, अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम डायरेक्ट, ऐसे ऑल ऑफ सभी के साथ होगा, या फिर कस्टमाइज बुलेट्स विद एनिमेटेड क्लिप आर्ट। ये लास्ट वाला कंफ्यूजन है, ये सही नहीं है। कस्टमाइज बुलेट्स का क्या मतलब है? इसमें दोस्तों हमारा उत्तर कौन सा होगा पता है? ये हो जाएगा बी नंबर वाला, अप्लाई एंड, सीधी सी बात है, एनिमेशन स्कीम। जब ये हमारा पास विकल्प मौजूद है तो क्या जरूरत दुनिया भर का करने का, है ना। यही हमारा उत्तर होगा, ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट पे आते हैं। लिनक्स और विंडो 10 दोनों फ्री है, मतलब क्या सही बात है ये? देखो, लाइनक्स जो है वो तो 100% फ्री है, लेकिन विंडो 10 बिल्कुल फ्री नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है? दोस्तों सिंपल सी बात है, व्यू, टूल्स, फाइल, विंडोज़, इन चारों में से एक ही ऑप्शन में है, वो है फाइल मेनू। फाइल मेनू में जाओगे, नीचे देखोगे ना, तो सिग्नेचर वाला ऑप्शन आपको, डिजिटल सिग्नेचर वाला मिलेगा। प्रत्येक बैंक का देश भर में विभिन्न उपयोगिता कंपनियों, सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों आदि के साथ टाई अप होता है। बैंक बिलों के ऑनलाइन भुगतान की पेशकश करने के लिए उपयोग करते हैं। क्या ये सही बात है कि गलत, यही पूछ रहा है ये। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, होता है टाई अप। आपको पता नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बहुत सारा काम, आधा काम दूसरों को देती हैं, दूसरों को करने के लिए दे देती हैं। अब बस नाम को रहता है सब कुछ, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। डिजिटल वॉलेट डिवाइस विशिष्ट या क्लाउड आधारित अनुप्रयोग है जो डिजिटल लेन देन को लागू करते हैं, बताइए। अब डिजिटल वॉलेट मतलब वही पेटीएम, गूगल पे, भीम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सब डिजिटल वॉलेट्स हैं। और ये डिजिटल लेन देन को, सीधी सी बात है, ट्रू हो जाएगा, इसमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। यूएसबी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इशोक्रोनस, इसको आइसोक्रोनस दोनों बोल सकते हो, ट्रांसमिशन, प्लग प्ले और आसान डिवाइस कनेक्शन प्रदान करता है। ये ट्रू है कि फॉल्स? यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस नाम है, उसको वही कनेक्ट करते हैं ना, यूएसबी होता है ना कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा, उसी को बोलते हैं यूएसबी दोस्तों। अच्छा, आइसोक्रोनस जो ट्रांसमिशन होता है, ये भी कनेक्ट करने के लिए, जो कनेक्ट करते हैं हम लोग, उसमें डेटा को आदान प्रदान करना, इधर उधर करना, ये सब का काम इजीली करता है वो।
तो इसका उत्तर साफ साफ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप एक बार में आउटपुट का एक पेज दिखाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? जैसे किसी भी पेज को आउटपुट को दिखाना है तो किस कमांड के द्वारा आप कर सकते हो, यही पूछ रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों लेस कमांड। याद रखना, मतलब नोट कर लो, लेस कमांड से ही आउटपुट का एक पेज दिखाने का कमांड, मतलब कुल मिला के आउटपुट दिखाता है जो लेस कमांड से एक होता है। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी फाइल है, उसकी किसी पेज को दिखाना है तो लेस कमांड से। कंप्यूटर के एलयू में सामान्यतः उच्च गति रजिस्टर होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका मतलब होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक रजिस्टर का और क्वेश्चन आया था। तो सीपीयू में रजिस्टर होता है, ये तो सब जान गए। और एक कैसे मेमोरी, उसको कहते हैं सीपीयू मेमोरी भी उसको बोल देते हैं, कैसे मेमोरी को, है ना। तो वो भी उसी में होता है, रजिस्टर भी उसी में होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा, एलयू में ही होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका आंसर ये रेड कर देता हूँ, ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। विंडो एनटी जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? वैसे तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं दोस्तों? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो एप्लीकेशन से कोई रिश्ता है ही नहीं, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जब आप इंटर दबाते हैं तो एक नया पैराग्राफ बनाया जाता है, सही बात है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ट्रू हो जाएगा, नया पैराग्राफ बन ही जाता है इंटर दबाने पे। भाई नया पैराग्राफ बन जाएगा, है कि नहीं? इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का भाव इम्पैक्ट प्रिंटर है, प्रभाव बोल रहा है। तो कुल मिला के पूछ रहा है कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है या फिर दो ही? अभी मैंने तुरंत बताया थोड़ी देर पहले, है ना, सब कर लोगे इसे। क्या बताया मैंने कि दो तरह के प्रिंटर, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आते हैं डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट जिसको बोलते हैं, थर्मल और लेज़र। तो इंकजेट किस में आया? नॉन इम्पैक्ट में आया। ये क्या बोल रहा है? इम्पैक्ट में बोल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से नोट कर लेना, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स आता है, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, थर्मल और लेज़र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, जब आप किसी स्लाइड को छिपाते हैं तो वह आपकी फाइल में बनी रहती है, भले ही वह प्रेजेंटेशन चलाने के दौरान छिपी हो। क्या ये सही बात है? तो दोस्तों ये 100% क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, छुपी रहती है भाई, और क्या। अब नेक्स्ट पे आते हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिट एक समय में एक वर्ड संचारित करता है, ये सही बात है कि गलत बात है? तो दो तरह का होता है दोस्तों, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ठीक है, और जो सिंक्रोनस होता है वो बड़े बड़े ब्लॉक में डेटा को संचारित करता है, और जो एसिंक्रोनस जो ये पूछ रहा है, ये छोटे छोटे बाइट्स, सही कह रहा है, ये एक समय में एक वर्ड, तो बाइट्स और बिट्स के आधार पे छोटे छोटे करता है। ये तो ट्रू हो जाएगा 100%। ये दोनों समझ लो, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस बड़ा वाला, एसिंक्रोनस थोड़ा छोटा वाला, ऐसे समझाऊंगा। बाकी बहुत दुनिया बहुत लंबी है दोस्तों टेक्नोलॉजी की, है ना। आपके पास स्तंभों, जो कॉलम जिसको बोलते हैं, के बीच अलग अलग चौड़ाई के स्तंभ हो सकते हैं। क्या आप जो कॉलम होते हैं उसको कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा कर सकते हो क्या? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जो चाहो जैसे चाहो कर सकते हो, ट्रू। जिस चाहो बड़ा करो, जो चाहो आप छोटा करो। एक FQDN डोमेन नेम है जिसमें एक होस्ट का पूरा नाम होता है, क्या ये सही बात है? FQDN का फुल फॉर्म अगर आपको पता तो उत्तर पता। फुल फॉर्म क्या होता है? फुली क्वालिफाइड, DN मतलब डोमेन नेम, बस डोमेन नेम जिसमें हो। बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगी। देखिए आप 100% फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, पूरी उसमें कहानी है ना दोस्तों। चलो, कौन सी यूनिट अस्थाई रूप से डेटा रखती है? अस्थाई, अस्थाई नहीं, मतलब हमेशा के लिए रख ली तो रख ली। इनपुट डिवाइस, इससे कोई मतलब रिश्ता ही नहीं है डेटा और इनपुट डिवाइस से।
इनपुट डिवाइस तो कीबोर्ड है, माउस, और डेटा रखती है। प्राइमरी मेमोरी में दोस्तों रैम रोम दोनों आता है। तो रोम जो होता है उसमें तो सही बात है अस्थाई होता है, लेकिन रैम में नहीं होता है तो गलत हो जाएगा ये। आउटपुट डिवाइस ये तो मॉनिटर से मतलब नहीं। सेकेंडरी स्टोरेज जितनी होती हैं सब अस्थाई रूप से डेटा को रखते हैं, तो हमारा उत्तर सेकेंडरी हो गया। MS विंडोज OS में एक सिस्टम की तारीख और समय बदला जा सकता है। ओहो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। तो ये 100% आप बदल सकते हो, ट्रू हो गया। चलते हैं आगे, बाकी लड़ाई लंबी है, ज़्यादा लंबी नहीं बची है फिलहाल। क्या केवल एक साथ ऑड पेजेस प्रिंट किए जा सकते हैं? तो बताइए, आप ऑड और इवन में भी कर सकते हो प्रिंट। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप जो चाहो जिस तरह से जिस हिसाब से आप चाहते हो ऑड और इवन के हिसाब से भी आप प्रिंट उसमें कर सकते हो। ये प्रोक निर्देशिका जिसको लिस्ट बोलते हैं, डायरेक्टरी की फाइलें हैं। क्या किस तरह की फाइलें हैं? स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी एंड जनरेटेड बाय द कर्नल। ये सब क्वेश्चन किसका है? डायरेक्टर की बात आ गई तो लाइनेक्स और यूनिक्स का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी और जनरेटेड बाय द कर्नल, रीड ओनली फाइल्स। किस तरह का है प्रोक जो होता है, किस तरह का है, यही पूछ रहा है। तो जो प्रोक फाइल होती है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो होते ही हैं, तो खासकर बूटिंग के लिए होते हैं। जैसे बूटिंग क्या होता है, ऑन ऑफ कंप्यूटर जब करते हैं उसे बूटिंग बोलते हैं। और जनरेटेड बाई, आपको उत्तर क्या होगा? कर्नल। मेन सबसे यही है दोस्तों, ठीक है। ये पहली बात, जो स्टोरेज सेकेंडरी है गलत बात है, ये सेकेंडरी में नहीं होता है। सेकेंडरी में कोई भी चीज़ नहीं होगा जो उसके बूटिंग के लिए होता है। तो हमारा उत्तर होगा इसीलिए जनरेटेड बाय कर्नल बस। बाकी ये भी, इसमें भी सेकेंडरी, इसमें भी सेकेंडरी, इसलिए सारे गलत हो जाएंगे। रीड ओनली फाइल्स ये भी थोड़ा थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन हमारा ज़्यादा सही क्या है? जनरेटेड बाय कर्नल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मिस्टर कॉलिंस, सेम क्वेश्चन आएगा ये आपके एग्जाम में। मैं अगले सप्ताह कक्षा में नहीं रहूँगा क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ शहर में बाहर रहा हूँ। एक अच्छी विषय पंक्ति का उदाहरण है, मतलब एक अच्छा विषय है कि नहीं, यही पूछ रहा है ये। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमें अपने ऊपर डिपेंड है दोस्तों, हमारे ऊपर डिपेंड है हम क्या सोच के इसका आंसर किस प्रकार से करते हैं। और ये 100% क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इतना मान के चलो। ये क्या हुआ, इसको कर दो फॉल्स। क्यों? ये समझो, क्योंकि बोल क्या रहा है कि स्कूल क्लास में नहीं जाना है, कक्षा में नहीं जाना, क्योंकि हम मिलने जा रहे हैं। सिर्फ मिलने के लिए आप एक क्लास छोड़ दोगे, ये अच्छी बात नहीं दोस्तों। हमारी पढ़ाई पहले ज़रूरी है, मिलना बाद में ज़रूरी है। कोई और दिक्कत है, कोई और प्रॉब्लम है, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ मिलने के लिए, तो इसीलिए ये फॉल्स पे आपको जाना है, बस इतना मान के चलना, ठीक है। लीडर पैटर्न हमेशा लीडर टैब सिटिंग के बाईं ओर स्पेस भरते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? देखो ये लीडर पैटर्न वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें। अब जो भी दे देंगे आपको करना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? तो ऐसा तो है नहीं कि बोलोगे नहीं क्यों दे दिया, ये 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये पहले मैं बताया भी नहीं, कभी भी नहीं, पहली बार ये मैं बता रहा हूँ। ये मार्च में आया था क्वेश्चन। तो ये ट्रू के साथ आपको जाना है, ये सही बात है। जो टैब होता है उसके बाईं ओर से, अब भाई ज़्यादातर बाईं ओर से ही शुरू होता है, आप सभी जानते हो, भरते हैं, कोई लिखा जाता है। तो ये सब प्रोग्रामिंग का है, लीडर पैटर्न वाला। ईमेल के लिए उपयोगकर्ता एजेंटों का उदाहरण कौन सा है, यही पूछ रहा है ये। अब इसमें भी देखा जाए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। MS एक्सेल, एक्सेस, गूगल क्रोम, आउटलुक में से बहुत सिंपल सा है, एक ही है जो ईमेल काम करता है, वो कौन सा है? वो आउटलुक है। इसमें ज़्यादा विचार सोचने की ज़रूरत हमको है ही नहीं, है ना। पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है जिसे एड कहा जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? सॉरी, मैं ट्रू एंड फॉल्स मुंह से निकल जा रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हो। 1 घंटे हो गए मैं बैठा हूँ, इसे बक 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 कर रहा हूँ, है ना। ऑप्शन वाला है इसमें, जो इंटरनेट होता है पूरा संग्रह बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, हार्डवेयर, राउटर, या फिर कोई नहीं। इसमें से एक ही है उत्तर हमारा, जो साफ साफ दिख रहा है वही हो सकता है। वो क्या है? वो है वर्ल्ड वाइड वेब, बस, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब बना देता है इंटरनेट, जो संग्रह होता है, ये सब जानते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। खोज की गई फाइलों को एक अस्थाई फाइल में रखा जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? अस्थाई फाइल लिखा है, ध्यान से देखना। अस्थाई फाइल क्या होता है कि वो ज़्यादा देर तक आपके पास रहता नहीं है,
अस्थाई उसको बोलते हैं। परमानेंट जो होता है अस्थाई उसको बोलते हैं। ये बोल रहा है नॉन परमानेंट। तो कोई भी खोज की गई फाइल है तो अस्थाई क्यों रखोगे आप उसको, फाल्स हो जाएगा। ये अस्थाई रखा जाता है ना वो, ताकि रहे, हमारे काम दे। कोई फाइल खोज के रखे हो आप तो उसको ऐसे उड़ा दोगे नहीं। कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच क्या होता है? नेटवर्क, डिजिटल डिवाइस, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड। क्या होता है? कुल मिला के कंप्यूटिंग उपकरण मतलब बहुत सारे कंप्यूटर के उपकरण हैं, उसके बीच क्या होता है जो जोड़ता है सबको, उसको क्या बोलते हैं? उसको नेटवर्क बोलते हैं, या डिजिटल डिवाइस पेरिफेरल क्या बोलते हैं। तो उसको सीधी सी बात दोस्तों, कोई सभी उपकरण अगर जोड़ने की बात करें तो नेटवर्क से ही होता है। उसके बीच में नेटवर्क ही होता है जो सबको एकत्रित करता है, जोड़ता है। एक ही प्राइमरी नाम वाली विभिन्न प्रकार की फाइलें को एग्जिट नहीं कर सकती हैं। बताइए, को एग्जिट मतलब एक साथ सबसे बाहर आना है आपको, बोल रहा है नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के कई प्रकार की फाइलें हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की फाइलों को साथ में आपको बाहर आना है तो क्या आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? तो क्लोज ऑल या फिर बहुत सारे ऐसी होती हैं जो ऑप्शन मिलता है हमारे पास, जो सारे फाइलें एक साथ बंद कर सकते हैं हम। तो ये बोल रहा नहीं कर सकती, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं आप। कितने विकल्प एक द्विआधारी विकल्प बाइनरी चॉइस प्रदान करते हैं? 2, 2, या फिर ये डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर, किस प्रकार की कंप्यूटर में जो मेमोरी है उस किस तरह की है, या फिर 3 या फिर 1 बार। द्विआधारी विकल्प बाइनरी चॉइस इसको बोलते हैं। बाइनरी चॉइस को द्विआधारी बोला जाता है। ठीक है, तो बाइनरी की जब भी बात आए दोस्तों तो सिर्फ 2 के साथ आपको जाना है बस। बाइनरी में 2 नंबर ही होता है, 0 और 1, उसके अलावा कुछ होता नहीं है, और 2 ही इसमें विकल्प आपको मिलते हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता बाइनरी वाले में। ठीक है, 2 के साथ जाना है आपको हमेशा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस प्रकार के पी रोम को विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है उसे ईपी रोम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम कई प्रकार के होते हैं ना, तो रोम का एक प्रकार है ये, ईपी रोम भी उसी के प्रकार। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है, क्या ये सही बात है? तो दोस्तों ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि इसे विद्युत रूप से जो मिटाया जाता है ना उसको ईपी रोम कहते हैं। 2 बार ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सिर्फ ईपी रोम है, इसलिए ये क्या था, यूवी अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उससे ये मिटाया जाता है। समझ गए बात? तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट पे आते हैं। मार्केट प्लेस एक फेसबुक द्वारा प्रदान की गई एक किस तरह का सेवा है? ईमेल सेवा है। अब देखो फेसबुक में मार्केट प्लेस दिखता है आपको, एक ई गवर्नेंस है, ई लर्निंग है, या फिर ई कॉमर्स है। कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो ना तो मैं अगले में बता दूंगा आपको, मुझे बताना। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ सब समझा दूँ आपको अच्छे से। अब मार्केट प्लेस की बात करा तो ई कॉमर्स, सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर भाषा कोबोल है। क्या ये सही बात है या गलत? कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, बिजनेस के बीच में आ रहा है, मतलब ये बिजनेस के लिए यूज़ होता है, ये फाइनेंस के लिए यूज़ होता है, और ये बोल क्या रहा है? इंटरनेट, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। बात समझो, इसके नाम में छिपा है कॉमन बिजनेस फाइनेंस, इन सब में यूज होने वाली एक प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम है ये, लैंग्वेज है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, 1 नंबर जो सामान्य पाठ नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे दिखाई देता है, क्या कहलाता है? थोड़ा नीचे मतलब समझे कि नहीं बात? जैसे बताऊं आपको, जैसे ये है टेक्स्ट और इसके नीचे मैंने ये बना दिया इस तरह से, तो ये क्या हो गया? क्या बन गया? ये टॉप के जस्ट नीचे हो गया टेक्स्ट, ये क्या बन गया? तो इसको बोलते हैं दोस्तों सब स्क्रिप्ट। देखो 2 तरह का स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 9
अब 9 को हम बना देते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट बन गया ऊपर, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, और 7 को बना दिया हमने सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जब बनाओगे तो ये हो गया ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। इन दिनों का मतलब शॉर्टकट भी पूछता है, तो सुपर स्क्रिप्ट का सुपर में देखो पी आ रहा है, SUP, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करोगे तो सुपर स्क्रिप्ट, और सब में देखो बी आ रहा है SUB, तो सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, तो हो जाएगा सब स्क्रिप्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑप्टिमल जूम कितना होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ऑप्टिमल जूम कितना होता है? ऑप्टिमल का मतलब होता है जैसे सबसे अच्छा, है ना, जो सबसे अच्छा उसको बोलते हैं ऑप्टिमल हिंदी में। तो दोस्तों सबसे अच्छे जब भी पूछे ना तो आपको 100% के साथ ही जाना है, इसलिए देखो डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा अब बता देता हूँ आपको। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या होता है, जितने जैसे आपका स्क्रीन होगा वैसे वो परसेंटेज बताएगा। अब उसको छोटा कर दोगे ना, इम्प्रेस को छोटा हो सकता है ना, तो वो छोटा कम बताने लगेगा, बड़ा कर दोगे और ज़्यादा बताने लगेगा। इसीलिए इसका डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा, ऑप्टिमल पूछा। समझ गए बात। डेटा और निर्देश संसाधित होने से पहले रैम में संग्रहित नहीं होते हैं। ट्रू है कि फॉल्स? कोई सा भी डेटा निर्देश है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है, संसाधित होने से पहले या होने के बाद, बाद पूछे या पहले पूछे दोस्तों, दोनों ध्यान देना, दोनों में रैम में संग्रहित नहीं होता है, सिर्फ उसके दौरान ही होता है। जैसे कोई काम कर रहे हो आप तो वो रैम में रहता है, काम करने से पहले रैम में नहीं रहता और काम करने के बाद भी रैम में नहीं रहता है। बात समझे कि नहीं समझे? सिर्फ काम करते समय ही वो रैम में रहता है, बस रैम यही काम करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टेटस लाइन में HTTP संस्करण संख्या, वर्जन नंबर, एक स्टेटस कोड और एक स्टेटस फ्रेजेस होते हैं। क्या ये सही बात है? जो स्टेटस लाइन होता है ना, वो क्या बोला, HTTP संस्करण वर्जन जिसको बोलते हैं, हाँ, इसमें वर्जन नंबर भी रहेगा। स्टेटस लाइन का मतलब यही होता है कि उसका वर्जन बताएगा, स्टेटस क्या है, कोड बताएगा, सब कुछ बताएगा। स्टेटस लाइन यही काम करता है। HTTP का जो होता है तो ये हो जाएगा 100% ट्रू। ध्यान देना ये बात, ठीक है। स्टेटस लाइन का मतलब पूरे स्टेटस उसके बारे में देता है वो। नेक्स्ट हमारे सामने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं करता है? रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग या फिर प्रोसेसर मैनेजमेंट? कौन सा कार्य नहीं करता, यही पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर दिमाग लगोगे ना थोड़ा सा तो कर लोगे आप। तो इनमें से कौन सा नहीं करता? नेटवर्किंग का कार्य दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए किसी को। नेटवर्किंग अलग होता है ना, जब लगाओगे उसमें कुछ करोगे बाहर से तब कुछ नेटवर्किंग शुरू होता है, बाकी सारा काम वो कर लेता है। आज का आखिरी 100 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि जो 100 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का वर्ष 2009 में जारी किया गया था, भारत का तीसरा द्विधातु सिक्का है। ये सही बात है कि गलत बात है, यही पूछ रहा है, ट्रू या फॉल्स। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जो 10 रुपये का सिक्का दोस्तों, वो जारी कब किया गया? जारी किया गया पहली बार 2005 में, तो इसलिए पहले ही गलत हो जाता है। द्विधातुई सिक्का तो है वो, ये भी सही बात है, लेकिन ये पहली बात तो 2005 में जारी हुआ, वहीं तभी से शुरू हुआ, आप सभी जानते हो। अब नए नए 2019 में भी बदलाव हुआ, एक नया सिक्का जारी हुआ था, तो उसमें बड़ी विवाद कर रहे थे पुराना वाला चलेगा ही नहीं, है ना, कई सारी बातें थी। सीधी सी बात, ये फॉल्स हो गया। इसीलिए 2005 में 10 का सिक्का पहली बार जारी किया गया था। फिर दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको ये बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। 2 क्वेश्चन आपको भी दे दूँ कमेंट बॉक्स के लिए, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक तो करोगे ज़्यादा से ज़्यादा एकदम दबा के, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना है मेरी वीडियो का, है ना, मेरी ही जितनी वीडियोस का रिकॉर्ड तोड़ना है, इतना मान के चलो बस। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, घंटी दबा दिए करो ताकि आपको लोग टेस्ट आके दे सको अच्छे से। और दोस्तों मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो उसको जाके सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि PDF में है, ई-बुक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जिसको लेना है ले सकते हो। फिर आते हैं क्वेश्चन पे, रिमूव डायरेक्टरी के लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है? सबसे पहला बैंक को कौन सा है जो इंटरनेट का उपयोग किया था, उसका नाम बताना है,
सबसे पहले कब हुआ था ये बताना है, टाइम भी बताना है और कौन सा बैंक यूज किया ये भी बताना है आपको। फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।